देखो मैं रीजनिंग में हम लोग जो है सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर चल रहा है, उसके अंतर्गत हम लोग जो आगे के क्वेश्चन है वो हम लोग बताना शुरू करते हैं। 53 से लेकर के 57 तक जो है क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। निम्न निम्न जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ABCDEFGH 8 लोग हैं, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पहली तो जानकारी बस यही है, 8 लोग हैं, 8 को बिठा दिया हमने, ठीक है। अब कह रहा है कि E और G हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। पहला पॉइंट है E और G ये एक दूसरे के निकट बैठते हैं। निकट है तो आप ऐसे चाहो तो बना दो, बीच वाला हो तो इससे अपना एक लाइन खींच दो, ठीक है। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, D C के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है, ये उठा सकते हैं हम लोग। F D C के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है, F H के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है, C कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। तो एक D C वाला उठा सकते हो, F H वाला भी उठा सकते हो। C कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जबकि D कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहा है H D और C का पड़ोसी नहीं है, कोई बात नहीं। तो एक ये दूसरी वाली जो कंडीशन है जिसमें कह रहा है D C के D, ठीक है, C के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है, इसी को उठाते हैं पहले, ठीक है। D जो है C के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है, तो C को बैठा दिया। C के दाएं को तीसरे स्थान पर कौन बैठता है, D। तो दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 यानी D बैठता है, ठीक है। अगली जो इंफॉर्मेशन है वो कह रहा है F H के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है, F H के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है, इसको नहीं बनाना अभी, बाएं मतलब लेफ्ट, दूसरे स्थान पर ऐसे चाहो तो लिख दो, ये नहीं उठाना अभी। चौथी इंफॉर्मेशन जो है FH वाला हो गया है ना, C कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, यानी C जो है वो कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं बैठती है, ये वाली है। C A के अगले स्थान पर नहीं बैठती है, ऐसे बना लो चाहो तो, नहीं बैठती है। और पांचवी जो इन्फॉर्मेशन है, D कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, तो D कभी भी G के अगले स्थान पर कभी भी D नहीं आती है, तो ये भी नहीं उठेगी। अगली इन्फॉर्मेशन जो है छठी, H D और C का पड़ोसी नहीं है, ये वाला ठीक है। H जो है D और C का पड़ोसी नहीं है, यानी H जो है D और C का पड़ोसी नहीं है, मतलब H जो है या तो यहाँ नहीं, यहाँ तो आएगा नहीं, H आएगा यहाँ नहीं, H यहाँ आएगा नहीं आएगा, H यहाँ आएगा नहीं आएगा, H यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। H केवल इन दो स्थानों पर आ सकता है, या तो यहाँ आएगा, ऐसे रख लो, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, ठीक है। इन दोनों में जगहों में से कौन जगह आएगा उसको उठा के बाद में हम अंदर बाहर रख देंगे, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक में आ सकता है। तो ये बात तो हमने उठा ली, इस इन्फॉर्मेशन को उठा लिया, इसको उठा लिया हमने, इसको नहीं उठाया अभी ना, 2 उठाए थे, 2 नंबर उठाई थी, ठीक है। ये दोनों उठाई हैं अभी हमने। अब देखो हमारे पास D है, C है और H है, H वाली कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसे उठाओ। H वाली कोई इन्फॉर्मेशन है, हाँ ये है तीसरी, ठीक है, इसको उठा के देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरी इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि F H के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, H के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठता है, F। तो F के बाएं यानी देखो F जो है H के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, यही तो बोल रहा है। F H के, अगर H को N मान लो तो H के बाएं दूसरे स्थान पर, देखो बाएं मतलब क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो बाएं दूसरे स्थान पर अगर H N पर है तो बाएं पहला दूसरा नंबर पहला तो है ना भाई, ठीक है। अगर हम H का N बिठा लें, तो बाएं दूसरे स्थान पर पहला दूसरा है ना आ जाएगी, तो H की पोजीशन यहीं पे होनी चाहिए, नहीं बात पल्ले पड़ी, H यहीं पर होगा तभी इसके बाएं दूसरे स्थान पर कौन आएगा, F। तो H को यहीं रख लो, एक बाएं दूसरे स्थान पर F आ जाएगा, ठीक।
अब अगली इन्फॉर्मेशन यानी ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हमने उठा ली। अगली इन्फॉर्मेशन वो उठाओ जिसमें यफ आया हो, ऐसा कोई है क्या? नहीं है। और ठीक है, कोई बात नहीं। ई जी वाली एक है इन्फॉर्मेशन, ये वाली, इसको भी नहीं उठा सकते हैं अभी हम, कोई बात नहीं। ये दो बची, इन दोनों में देखते हैं। एक है चौथी वाली इन्फॉर्मेशन जिसमें क्या रहा है, जो सी है वो एच के अगले स्थान पर नहीं आएगा, यही तो बोल रहा है। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है सी। तो अगर सी जो है, सी अगर ए एन पर कबू ना आई, ए एन पर कबू आई, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता, अर्थात ए यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। और क्या बोला है? तो ए यहाँ पे कभी नहीं आएगा। अगर ए यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ कहाँ आ सकता है? बाकी जो पोजीशन है वहां पे आ सकता है। अरे वो उसके लिए थोड़ा था। हाँ, यहाँ पे भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या बोला है इनको, बोला है सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। तो ए अगर यहाँ रखोगे तो इसके अगले स्थान पर सी नहीं बैठता है, ये बोल रहा है। ये भी तुम सोच सकते हो। तो यहाँ पे भी तुम्हारा ए जो है यहाँ पे नहीं आएगा, दो जगह नहीं आएगा। तो ए या तो यहाँ आएगा, ए या तो यहाँ आएगा। ठीक है, अभी आप इनको भी पेंडिंग में रख सकते हो, इसको मिटा दो अब। ए या तो यहाँ आएगा, ए या तो यहाँ आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, एक और इन्फॉर्मेशन है। ये कह रहा है कि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं आएगा। तो डी जो है कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं आएगा। डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं आएगा, यानी जी यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अगले स्थान पर नहीं आएगा। यहाँ पे तो यह फाई करे, तो जी या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। ठीक है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन रह जाती है हमारी, ई और जी वाली। तो जी तुम्हारा यहाँ तो नहीं आएगा, ये तो श्योर है। जी या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, यही दो ही जगह बची हैं, और इन दोनों में से एक कभी कोई खाली होगी। सॉरी, देखो, जी यहाँ तो नहीं आ सकता, जी यहाँ आ सकता है या तो यहाँ हो सकता है। इन दोनों में भी डिसाइड नहीं है ए कहाँ पर आएगा, ए भी यहाँ होगा या तो यहाँ भी होगा। ठीक है, आगे जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन है इसको उठा के देखो, इनको दोनों को देख लिया हमने, इसको देखो। अब कह रहा है कि ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। तो यह लाइन बढ़िया है कि ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। तो अब देखो, जी को अगर तुम यहाँ बिठा दोगे, एक चीज देखो, जी यहाँ नहीं आ सकता है, जी यहाँ तो आ सकता है ना, लेकिन जी के साथ हमेशा ई बैठेगा। तो अर्थात मतलब यहाँ पर ए ना रखो, यानी ई का रखो। क्या का रखो? ई का। तब वहीं ये दोनों एक दूसरे के पास आ सकते हैं। ठीक है, तभी ये दोनों एक दूसरे के पास आ सकते हैं। अर्थात ई का यहाँ पर रख दिया जाए और जी को यहाँ पे रख दिया जाए, तभी हमारा कंडीशन बन जाएगा, और जो ये ए है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फिट हो चुका है, इसको भी मिटा दो। अब जी बचा, अब एक लोग बचा होगा कोई, बस उसको यहाँ बिठा दो। कौन बचा है? बी। तो बी को यहाँ बिठा दो, बस बन गया हमारा घेरा। ठीक है, थोड़ा सा ये कठिन है पिछले वाले की तुलनाओं में, है ना। आपको ध्यान लगा करके इनको रखना है, बार बार पोजीशन चेंज करके देखनी है, तब इस तरीके से बैठेगा। ठीक है, तो सब लोगों को बिठा दिया हमने। बस अब इस पे आधारित जो प्रश्न है उनको हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 जो है उसको देखते हैं, ये मिटा दें हम, है ना। इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं, तुरंत फटाफट बता दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या है। 53 नंबर में कह रहा है यफ के एकदम दाएं को कौन बैठता है। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 में कह रहा है कि यफ के एकदम दाएं को कौन बैठता है। यफ यू है, एकदम दाएं को अगर चलोगे, दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ए बैठा है। कौन बैठा है? ए। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और डी के बीच में कौन बैठा है। ए और डी के बीच में कौन बैठा है? यफ। अपना देख लेना कौन आंसर है। 55 नंबर देखना, 55 नंबर में कह रहा है बी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन है। तो बी के बाएं, बाएं मतलब क्लॉकवाइज, पहला दूसरा ए। 56 नंबर देखो, कह रहा बैठने की व्यवस्था में
अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा समूह है जो इस समूह में नहीं आता है? 56 नंबर क्वेश्चन में देख रहा है, इसके ऑप्शन देखना पड़ेंगे हमें। तो ऑप्शन नंबर ए में है BA, AC, BG, FE, HF। ये 5 ऑप्शन हैं, इनमें से 4 तो एक जैसे हैं, लेकिन एक जो है वो बिल्कुल अलग है। तो देखा जाए B और A के बीच अगर देखा जाए कहाँ है ये दोनों, ठीक है, B और A। तो अगर यहाँ पर हम मान लें B से B के किस तरफ चल रहे हैं हम लोग? क्लॉकवाइज है, मतलब बाईं तरफ। B के बाएं दूसरे नंबर पर A है, B के बाएं दूसरे नंबर पर A है, यानी लेफ्ट दूसरे नंबर पर A है। यहाँ पर चलो, A के बाएं दूसरे नंबर पर क्या C है? वो ना है। A के बाएं दूसरे नंबर पर D है, तो यहाँ पर ये वाला तो फॉलो ये इस नियम को नहीं कर रहा। इसको देखो, D के बाएं दूसरे नंबर पर G होना चाहिए, तो D के बाएं दूसरे नंबर पर G है, ये वाला भी फॉलो कर रहा है। F के बाएं दूसरे नंबर पर E है क्या? F के बाएं दूसरे नंबर पर E है, ये भी फॉलो कर रहा है। H के बाएं दूसरे नंबर पर F है क्या? H के बाएं दूसरे नंबर पर F है, ये भी फॉलो कर रहा है, यानी केवल ये फॉलो नहीं कर रहा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर केवल B नंबर ऑप्शन होगा। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 57 नंबर एक और क्वेश्चन है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है B और F के बीच कौन सा जोड़ा बैठा है? B और F के बीच कौन सा जोड़ा बैठा है? B और F के बीच जोड़ा बैठा है A और H। कौन बैठा है? A और H। A और H जो कि E नंबर ऑप्शन में सही है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हमने बता दिए 53 से 57 तक। इसके आगे वाले अभी आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 58 से लेकर के 60 के बीच। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, 58 से 60, ठीक है। कह रहा है 6 मित्र एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके जो है ताश खेल रहे हैं। के बाद 6 मित्र हैं, ठीक है, ताश कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आगे दूसरा नंबर इंफॉर्मेशन है, सुबोध प्रबोध के दाईं ओर है। प्रबोध का बैठा दो, प्रबोध के दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज सुबोध है। सुबोध जो है वो प्रबोध के दाईं ओर है। पहले दूसरी इन्फॉर्मेशन उठा ली हमने, ऐसे लिखते जाया करो जब भी इसको बनाओ, ठीक है, नहीं तो आप इसमें बिल्कुल बार बार पढ़ना पड़ेगा हमें कि कौन सी इन्फॉर्मेशन उठाइए कौन नहीं उठाइए। आगे अब देखो, तीसरी इन्फॉर्मेशन में कह रहा है उमा और सुधा के बीच एक व्यक्ति है। तीसरी इन्फॉर्मेशन में कह रहा है उमा और सुधा के बीच, उमा और सुधा है ना, ये खोने उठाना में। चौथी इन्फॉर्मेशन में देखो सुबोध और उमा के बीच प्रवीर है, ये वाली इन्फॉर्मेशन उठाओ आप। चौथी वाली कह रहा है सुबोध और उमा के बीच जो है वो प्रवीर है। सुबोध और उमा के बीच प्रवीर है तथा प्रवीर आलोक के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है, वही बात नहीं। पहले सुबोध और उमा के बीच, तो सुबोध ये होगा, उमा ये हो गई, इनके बीच जो हो गया वो प्रवीर हो गया, ठीक है, प्रवीर हो गया। अब कह रहा आगे तथा प्रवीर आलोक के बाएं दूसरे स्थान पर है। आलोक के बाएं, तो आलोक का अगर हिन बैठे हो ना हिन, तो देखिए बाएं दूसरे स्थान पर प्रवीर आ जाए, आलोक हिन बैठ गया। देखो बाएं मतलब क्लॉकवाइज, पहला दूसरा, उसके स्थान पर प्रवीर आ गया, यानी हमने ये चौथी इन्फॉर्मेशन भी उठा ली। तो अब देखो चौथी इन्फॉर्मेशन हमने उठा ली, तीसरी तो अभी हमने उठाई नहीं है। तो अब ये जब भर गए हैं तो तीसरी की जरूरत पड़ रही है क्या? खुद अब बचा देंगे, जो एक बचा है उसको बैठा देंगे, तीसरी की आवश्यकता भी नहीं है हमें। तो तीसरी वाली, ठीक है, एक ही आवश्यकता नहीं पड़ी हमें तीसरी वाली की, हमें खुद पता चल गया अब सब बढ़ गए, एक केवल खाली है, तो जो आदमी बचो का बैठा दो। तो 6 मित्रों में एक कौन बचा है भाई? प्रवीर हो गया, उमा हो गई, सुधा हो गई, प्रवीर हो गई, उमा हो गई, सुधा हुई नहीं हुई, तो सुधा नहीं हुई, तो सुधा को यहाँ बैठा दिया बस, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखो, मतलब लेकिन तीसरी इन्फॉर्मेशन में उमा और सुधा के बीच एक व्यक्ति है, उमा और सुधा के बीच एक व्यक्ति आलोक है, ठीक है। तो कम जरूरत पड़ी इसकी कम जरूरत हमें पड़ी। अब जो पूछ रहा है बता दो फटाफट। 58 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ठीक है, तीसरे नंबर की कम आवश्यकता पड़ी तो इसको एक कोने में लिख लेना। 58 नंबर में कह रहा है
यदि आलोक और सुबोध परस्पर स्थान बदल लें तो प्रवीर के दाएं दूसरा स्थान कौन होगा? कौन को बदल लें? आलोक और सुबोध। तो ये सुबोध एक ही जगह आ जाए आलोक, ठीक है, और सुबोध ये हो जाएगा सुबोध। ये अगर अपना स्थान बदल लें, ठीक, अपना स्थान बदल लें, तो कह रहा है तो प्रवीर के दाएं दूसरा कौन होगा? प्रवीर के दाएं, दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दाएं दूसरा, पहला दूसरा सुबोध होगा। कौन होगा? सुबोध। सुबोध, जो कि सी नंबर ऑप्शन में सही है। अगला 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 58 59 नंबर, सुधा के दाईं ओर कौन है? 59 नंबर, सुधा के दाईं ओर कौन है? तो सुधा कहाँ है? ये, ठीक है, दाईं ओर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, कौन है? प्रबोध। सुधा के दाईं ओर कौन है? प्रबोध। दाईं ओर तो है तो प्रबोध। 60 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त दोनों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन की जरूरत नहीं है? पूछ दिया भाई। तो कौन से कथन की जरूरत नहीं है? सिर्फ तीन, तीसरे नंबर की जरूरत नहीं थी उतनी में, ठीक है, सिर्फ तीन, नहीं, सिर्फ तीन, केवल तीन। MIU थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ कर दिया है, देखो ये सिर्फ 3 या 4 ये गड़बड़ है, ये नहीं, केवल 3, केवल 3, तो केवल 3 सी नंबर ऑप्शन में है। केवल 3 है कि तो आवश्यकता नहीं पड़ी थी, केवल 3, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, फिर भी हम बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारे लग गए। अब 61 से 62 वाले उनको देख लेते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन 61 से 62 नंबर तक, ठीक है, कह रहा है 8 मित्र ABCDEFGH, ठीक है, एक वृत्ताकार घेरे में है। फिर से वही क्वेश्चन है, बस बार बार आप ऐसे गोला बनाते रहिए। 8 मित्र हैं की बार फिर से, ठीक है। तो पहली इन्फॉर्मेशन हमने उठा ली, आप जरूरी ऐसे क्वेश्चन बनाएं तो इन्फॉर्मेशन जरूर टिक करते जाएं। दूसरा है, दूसरी इन्फॉर्मेशन में कह रहा है B, G और D के बीच में बैठा है। दूसरी इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि जो B है ना वो G और D के बीच में बैठा है। इसको आप ऐसे करके ऐसे कर लो, अभी इसको उठाएंगे नहीं। तीसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो कह रहा है H B के बाईं और तीसरे एवं A के दाईं और दूसरे स्थान पर। इसको उठा सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, यानी तीसरी वाली उठा सकते हैं, अभी उठाएंगे नहीं। चौथी देख लो पहले, C, A और G के बीच में बैठा है। A और G के बीच में कौन बैठा है? C, तो इसको ऐसे कर लो, याद रहेगा। पांचवी इन्फॉर्मेशन जो है वो कह रहा है, पांचवी इन्फॉर्मेशन में B और E एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। तो पांचवी इन्फॉर्मेशन में कह रहा है B, ठीक है, और E एक दूसरे के आमने सामने नहीं है तो इसे क्रॉस बना दो, ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग। अब यानी हमें तीसरी उठानी इन्फॉर्मेशन, पहली तो उठा ली है, तीसरी उठाना है। तो तीसरी इन्फॉर्मेशन उठाओ भाई। कह रहा है H B के बाईं और तीसरे, B के बाईं ओर, तो B को पहले बैठा दो, B के बाईं और तीसरे, बाईं और तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, H B के बाईं और तीसरे एवं A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। A के दाईं ओर, A के एक आए बैठाइयो तो दाईं ओर चलियो, मतलब एंटी क्लॉक, पहला दूसरा। B के बाईं ओर तीसरे, A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? H, इसको उठा लिया तीसरे नंबर को। अब वो वाली इन्फॉर्मेशन उठाओ जिसमें से इनमें से तीनों में से कोई एक हो। देखो हाँ इसमें है, ठीक है, इसमें भी है, कोई भी उठा लो, इसको उठा लो चाहो तो। जो B है वो G और D के बीच में है, तो B जो है वो G और D के बीच में है। थोड़ा सा इसको सस्पेंस में है अभी। ये जो A है और A और G के बीच में C है, A और G के बीच में C, A और G एन तो आने से कथी, A और G पक्का यान है, पक्का यान पर है G, इसके बीच में C, A और G के बीच में C, ठीक है। अब G और D के बीच में B, तो G और D के बीच में B, D आ गया पक्का। ये भी इन्फॉर्मेशन उठा ली, ये भी उठा ली। B और E एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, B और E एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, अर्थात यहाँ पर E नहीं आएगा, E यहाँ नहीं आएगा तो एक जगह बची है, E यहाँ आ जाएगा।
अब ए बी सी डी कौन कौन बचो, ए बी सी डी ई एफ बचो, तो एफ का केवल एम बैठा दो, बस बैठ गए सबके सब। ठीक है, अब 61 62 दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है वो दे देते हैं हम लोग। 61 नंबर में कह रहा है, 61 नंबर में कह रहा है कि डी के बाईं ओर तीसरा कौन है, तो डी के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा एफ। सी नंबर ऑप्शन में है। 62वें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब ये चेक करना पड़ेगा सारे कथन, इसको मिटा देते हैं। 61 नंबर देख लिया तुमने, ठीक है। 62 नंबर वो बता दें, ठीक है। 62वें नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखो पहला कह रहा है कि ई एफ और डी के बीच में बैठा है। ए नंबर जो कह रहा है ई एफ और डी के बीच में बैठा है क्या, तो देखो ई कहाँ, ई एफ और डी के बीच में नहीं भैया, गलत है ये उनके। बी नंबर देखो, बी नंबर में कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, यही तो पूछा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, यही आंसर होगा फिर तो, नहीं है पूछा है ना, बाकी चेक करने की जरूरत है नहीं, आप चेक कर लो फिर भी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, एग्जाम में थोड़ा लगा रहे हो। कह रहा है सी डी के दाईं ओर तीसरा है, तो सी डी के दाईं ओर तीसरा, डी के दाईं ओर तीसरा, डी के दाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा है, ये सत्य है, लेकिन एमा में टिक नहीं लगाना है। कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है वो खास चुनना है, तो ये तो सही है, ये तो सही है। सी नंबर देखो, सी नंबर डी और ए एक दूसरे के आमने सामने है, डी और ए एक दूसरे के आमने सामने, ये भी सही है। ए सी और एफ के बीच में बैठा है, ए जो है सी और एफ के बीच में बैठा है, यानी ए बी सी डी, डी वाला भी सही है। नन वाले में क्या लगाना है, तो मैंने थोड़ा लगाना है, यही बस गलत रहा है तो यही का चुनना है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आ जाएगा 63 64। अगला देखो 63 64 नंबर क्वेश्चन, 63 64, ठीक है। 63 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 व्यक्ति यम एन ओ पी क्यू आर एक वृत्त के परिता उसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब की बार फिर से 6 हैं, तो वृत्त बनाओ, 6 व्यक्तियों को बैठाओ, 1 2 3 4 5 6। पहला इन्फॉर्मेशन हमने उठा ली, ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन में कह रहा है पी क्यू के बाईं ओर चौथा है, दूसरी इन्फॉर्मेशन में कह रहा है पी क्यू के बाईं ओर, यही उठा लो, पी क्यू के बाईं ओर चौथा, क्यू के बाईं ओर चौथा, बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर पी है, पी क्यू के बाईं ओर चौथा, बाईं ओर चौथा मतलब क्लॉकवाइज चौथा, ठीक है। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन भी उठा ली हमने। तीसरी वाली इन्फॉर्मेशन कह रहा है एन आर और क्यू के बीच में है। तीसरी इन्फॉर्मेशन में कह रहा है एन आर और क्यू के बीच में, आर और क्यू, क्यू तो यू है, ठीक है, आर और क्यू के बीच में एन है, तो आर एन पर होगा, आर और क्यू के बीच में एन, तभी ऐसी कंडीशन हो सकती है। क्यू तो यहाँ है, आर को यहाँ रख ही नहीं सकते हो, तो एन कहाँ से आएगा, तो आर और क्यू के बीच एन है। तीसरी इन्फॉर्मेशन भी हमने उठा ली। चौथी इन्फॉर्मेशन में कह रहा है क्यू और पी आमने सामने नहीं है, चौथी भी उठ जाएगी अपने आप। क्या कह रहा है, चौथी इन्फॉर्मेशन में कह रहा है क्यू और पी आपस में आमने सामने नहीं है, तो क्यू और पी, अरे ये तो फालतू दे दिया, ये तो पहले नहीं है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी हमें, वो तो हमें दिख ही रहा है पहले से, बताने की जरूरत भी नहीं थी इनको। तो ये अपना इसे कर लीजिए, जब जिसकी जरूरत ना पड़े पहले पता चल जाए उसको, उसमें टिक ना लगाइए कि जरूरत नहीं पड़ी हमें, तो वो अपने आप हमें पता रहा है, एक्स्ट्रा बता दी नहीं है, ठीक है। और कह रहा है यम और आर आमने सामने हैं, यम और आर, आर तो यू है, यम ये आमने सामने हैं, अर्थात पांचवी जो है एक ही जरूरत पड़ी हमें, ठीक है। यम और आर आमने सामने है, बचा कौन, एक ओ यहाँ बैठ जाएगा, बस हमारा सब कुछ बन गया। इसकी जरूरत कम पड़ी है, याद रखना, ये पूछेगा तुमसे, जिसकी अगर जरूरत नहीं पड़ी है वो पूछेगा कि कौन सा कथन जो है अनावश्यक है, कौन सा कथन सुपरफ्लुअस है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें। सबसे पहले 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पी के ठीक दाईं ओर कौन है, तो पी के ठीक दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ओ कौन है, ओ। 64 नंबर क्वेश्चन देखो, ओ बी में ऑप्शन है यन के सामने कौन बैठा है, तो यन के सामने कौन बैठा है, पी, यन के सामने कौन बैठा है, पी। 64 नंबर क्वेश्चन में
ये इनके सामने P बैठा है, ई नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये वाला पूछा नहीं इसमें, ठीक है, कि कौन सा कथन अनावश्यक था, वो नहीं पूछा, कोई बात नहीं, बाकी पूछ लेता है अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, अब देखेंगे 65 से 69 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है 65 से लेकर के 69 नंबर तक। कह रहा A B C D E F G H एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके जो है बैठे हैं, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है सुनिए। पहली इंफॉर्मेशन में कह रहा है एफ सी के दाएं तीसरा और एच के बाएं दूसरा। इसी इंफॉर्मेशन को आप उठा सकते हो। ठीक है, आगे डी, इसी को उठाइए आप पहले, सबसे पहले पहली इंफॉर्मेशन तो आप उठा ही चुके हो, दूसरी इंफॉर्मेशन उठाओ। कह रहा है एफ सी के दाएं तीसरा, तो सी के दाएं तीसरा, तो सी का बैठा दो यार, सी के दाएं तीसरा कौन है, एफ, तो दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पहला दूसरा तीसरा, यानी एफ आ जाएगा। ठीक है, एफ सी के दाएं तीसरा और एच के बाएं दूसरा है। अच्छा, और आ गया है, अगर और आया है ना तो किसके लिए है ये, एफ के लिए, अर्थात एफ जो है एफ एच के बाएं दूसरा है। बात याद है ना, और या जो कि अगर आ जाए तो किसके लिए कौन होता है, और जो है वो ये एफ के लिए, अर्थात एफ जो है एच के बाएं दूसरा है, एच के बाएं दूसरा, तो एच का अगर इन बैठाओ तो बाएं मतलब क्लॉकवाइज पहला दूसरा। ठीक है, तो ये तो इन्फॉर्मेशन उड़ गई। तीसरी इन्फॉर्मेशन में कह रहा है डी सी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तीसरी इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि डी जो है डी वो सी किसको कह रहा है, सी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो डी जो पड़ोसी नहीं है, सी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो सी और एच ये दिख रहा है दोनों, एक तो ये सी है, एक ये एच है, और डी जो है निकटतम पड़ोसी नहीं है सी या एच का। तो अगर देखा जाए यहाँ पर या शब्द लगा है और दोनों में अंतर होते हैं कई बार। ठीक है, तो वो बताएंगे अगर यहाँ से बन जाता तो डी जो है सी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो अगर हम ये देखेंगे तो डी यहाँ नहीं आएगा, डी यहाँ आएगा क्या, नहीं आएगा, डी यहाँ भी नहीं आ सकता, इस तरीके से डी यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। इस हिसाब से देखा जाए तो डी का केवल एक जगह बचा, डी को केवल यहाँ बैठा दिया जाएगा। एक बात ध्यान रखना अभी, और अभी या लगा है यहाँ पर तो थोड़ा सा सस्पेंस है, क्या वो अभी आगे बताएंगे, पहले आप देखो, अगर बन जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर या और में अंतर होता है कोई बातों में। ठीक है, या और में क्या अंतर होता है, और अगर लगा हुआ है तो या जो ये नियम बताया बिल्कुल फॉलो होगा। अगर या लगा हुआ है तो एक मतलब एक में फॉलो कर लो, एक में चाहे ना करो, ये भी हो सकता है अगर या लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी तो हम यही लगाते हैं, या को और ही समझ करके ऐसे कर देते हैं, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अपना हिसाब से करेंगे। तो हमने तीसरी इंफॉर्मेशन भी उठा दी, आगे देखो नहीं है। चौथी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कह रहा है, चौथी इंफॉर्मेशन में कह रहा है ई ए के तुरंत दाएं है, ये लिख लेते हैं चौथी इंफॉर्मेशन, ई ए के तुरंत दाएं है, ई ए के तुरंत दाएं है, जो शब्द आ गया जो जी के दाएं दूसरा है। यही पूरा पंक्ति जो है तुम्हारा काम कराएगा आप। ठीक है, कह रहा ई जो है ए के तुरंत दाएं है, तो ए तो हमें कहीं दिखा नहीं, दिखा है क्या भाई, हमारे पास 3-4 लोग हैं। ठीक है, अब जो शब्द आया है, जो ये शब्द किसके लिए आएगा, ए के लिए आया है, तुरंत वाले के लिए आता है। ई ए के तुरंत दाएं है, ई ए के तुरंत दाएं है जो, ठीक है, यानी ए जी के दाएं दूसरा है, यानी ए जी के दाएं दूसरा, जी भी है क्या, नहीं है, कोई है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने हिसाब से सेट करके देखते हैं।
अलग अलग पोजीशन में बिठा के इन लोगों को देखते हैं। तो ई ए के तुरंत दाएं है। अगर हम देखो ए के तुरंत दाएं कौन है? ई। अगर हम ए को यहाँ बिठाएं तो इसके तुरंत दाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। कौन? ई। तो दाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज इधर को होना चाहिए, अर्थात ए की पोजीशन तो ये हो नहीं सकती। ठीक है, जो नहीं हो तो ये बीच में अंदर बना लिया करो, घेरे में रख करके जो सेट करके देखते हैं वो अंदर बना लिया करो, बाकी जब स्पेशल आया करो तो उसको बाहर रख लिया करो। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, ए यहाँ पे आने सकता, अगर ए आने आ सकता क्योंकि कह रहा है कि ई ए के तुरंत दाएं है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ए के तुरंत दाएं कौन है? ई। पता है पहले बैठा है ना, तो इसलिए आ नहीं सकता। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ए को यहाँ बिठा के देखेंगे। ए को अगर यहाँ बिठा के देखेंगे तो देखो इधर ध्यान से, ए के तुरंत दाएं, दाएं तो बोला है ना, तो ए के तुरंत दाएं ई आना चाहिए, तो यहाँ पर आ सकता है, आ सकता है। अभी श्योर ना कीजिए, आगे देखोगे इसमें बैठा के देखो। यहाँ पर बैठाओगे किसको? ए को। ए के तुरंत दाएं तो डी बैठ रहा है। ठीक है, तो भाई साहब नहीं बैठ पाएगा, तो यही वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अभी और देखेंगे आगे। अब ये वाली लाइन उठाओ, ये भी फॉलो होनी चाहिए। कह रहा जो यानी ए जी के दाएं दूसरा है, ए जो है जी के दाएं दूसरा है, तो ए यू है, दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जी का कहाँ बिठाया जाए? जी का अगर यहाँ बिठाया जाए तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो जी को अगर यहाँ बिठाया जाए यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। ठीक है, तो जी को अगर तुम यहाँ बिठा दो ना, हमारा काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा? कि जी के दाएं दूसरा, दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पहला दूसरा कौन है? ए। आ गया ए, और ए ई ए के तुरंत दाएं है, ए के तुरंत दाएं ई है। बंद हो गया, हमें जरूरत नहीं पड़ी ज़्यादा। डी तो यहाँ पर आ ही गया है। ठीक है, बचा आप कोई बचा, उसको बिठा दो। कौन बचा? बी। ठीक है, और यहाँ पे कौन आ गया था? हाँ, ये तो इधर लिख देना इनको, ए और ई। ठीक है, बस क्लियर, सब बैठ गए, समझ पाए? बस सेट हो गया सब। ठीक है, बस ऐसे ही आपको बनाना होता है। जो सेट करके देखोगे वो अंदर पहले रख करके देखो, फिर देखो ट्राई हो रहा है कि नहीं हो रहा तो फिर बाद में काट देंगे उसको, और जो बाहर सेटल होता जाए उनको रखते जाओ। बस ऐसे करना है आप इनको। ठीक है, तो बस अब प्रश्नों के उत्तर बताते चले जाएं, हम मिटा दे रहे हैं इनको। ठीक है, अब देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यच के संदर्भ में बी का सही स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? यच के संदर्भ में बी का सही स्थान, यच की तुलना में बी कहाँ पर है? तो यच की तुलना में बी कहाँ पर है? तो अगर इधर देखेंगे तो बी कहाँ है? यहाँ। तो इधर से देखेंगे, इधर ऐसे चलेंगे ऐसे, तो क्लॉकवाइज, मतलब यच के बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो बाएं चौथा है क्या ऑप्शन में? नहीं है। इधर देखो, दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा। हाँ, यच के दाएं चौथा है क्या? दाएं चौथा, दाएं चौथा है बी नंबर ऑप्शन में है, दाएं चौथा। ठीक है, आगे देखो 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सी के तुरंत दाएं कौन है? तो सी यू है। देखिए दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सी के दाएं कौन है? बी। 66 नंबर बी। ठीक है, ठीक है, बी हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन में है। ठीक है, 67 का देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है व्यक्तियों के किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है? तो फिर से हम इन्हें लिखेंगे ऑप्शनों को। ठीक है, ए ई एफ जी एच ए डी बी और एक नन है, ई नंबर ऑप्शन। कह रहा है यही तो है ना, कह रहा है व्यक्तियों के किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे के दाएं बैठा है? यानी पहला जो है, ये पहला जो है दूसरे के दाएं हो। तो देखो इधर ई के दाएं, ई के पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है? अच्छा, पहला व्यक्ति दूसरे के दाएं बैठा है, तो ई के दाएं ये है क्या? देखो
ई के दाएं, दाएं मतलब ए है क्या? नहीं, ठीक है। एफ, जी के दाएं एफ है क्या? जी के दाएं, दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जी के दाएं एफ है क्या? नहीं। ए के दाएं एच है क्या? ए के दाएं एच, ए के दाएं एच तो बाएं है। बी के दाएं डी है क्या? बी के दाएं, बी के दाएं डी है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। 68 नंबर क्वेश्चन देखो। 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सी के बाएं दूसरा कौन है? तो सी ए है, बाएं दूसरा पहला दूसरा ए है। सी के बाएं दूसरा ए, ई नंबर ऑप्शन में आइए। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जी और डी के बीच कौन बैठा है? 69 क्वेश्चन में कह रहा है जी और डी के बीच कौन बैठा है? तो जी और डी के बीच एफ बैठा है। कौन बैठा है? एफ, जो कि ए नंबर ऑप्शन में सही है, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए जो कि पांचों के पांचों क्वेश्चन हमने करा दिए। अब इस तरीके से जो वृत्त वाला है उसका लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको और देख लेते हैं। फिर ये जो वृत्त वाला है वो सारा टाइम जो टाइप है वो समाप्त हो जाएगा, और फिर हम लोग क्या है जो सीरीज पैरेलल वाली होगी वो वाली पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन देखो, 70 से 75 के बीच कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें कह रहा है बी डी एफ के जे आर टी डब्ल्यू एक केंद्राभिमुख होकर के एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, यानी फिर से 8 व्यक्ति हैं, तो 8 व्यक्तियों के लिए 11 बना देते हैं, ठीक है। ये 11 बन गया। अब इंफॉर्मेशन उठाना शुरू करते हैं। के इर्द गिर्द बैठे हैं, एफ डब्ल्यू के दाएं चौथा, पहली इंफॉर्मेशन है एफ डब्ल्यू के दाएं चौथा एवं डी के बाएं दूसरा है। इसको हम लोग उठा सकते हैं, उठा ही लेते हैं इसको। एफ डब्ल्यू के दाएं चौथा, तो डब्ल्यू को यहाँ बिठा दो। डब्ल्यू के दाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो एफ जो है डब्ल्यू के दाएं चौथा, एफ डब्ल्यू के दाएं चौथे स्थान पर बैठ गया। शांत हो जाओ। एफ डब्ल्यू के दाएं चौथा और डी के बाएं दूसरा है। डी के बाएं दूसरा कौन है? एफ। तो डी के बाएं दूसरा, डी के बाएं दूसरा, ठीक है। तो डी को यहाँ बिठा दो, इसके बाएं पहला दूसरा, तो पहली इंफॉर्मेशन तो उड़ गई, ठीक है। आगे देखो, अगली इंफॉर्मेशन में कह रहा है के जे के बाएं तीसरा है जो डब्ल्यू या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। इसको उठा सकते हैं लेकिन अभी नहीं उठाएंगे। आगे कह रहा है टी बी के दाएं दूसरा है और वह डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी बी, तो इसको भी नहीं उठा सकते हैं। तो इन दोनों में जब इसी कोई लगी नहीं रहा तो ऐसा करते हैं दूसरे नंबर का उठा लो, ठीक है। दूसरे नंबर को उठा लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो इधर कहाँ तक बता दिया था। हाँ, दूसरी इन्फॉर्मेशन उठानी है। दूसरी इन्फॉर्मेशन में कह रहा था, क्या कह रहा था बच्चा, के जे के बाएं तीसरा है। के जो है जे के बाएं तीसरा है, के जे के बाएं, के जे के बाएं तीसरा है, के जे के बाएं तीसरा जो डब्ल्यू या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो जो शब्द आया है किसके लिए है? जो शब्द आया है जे के लिए है, यानी जे जो है वो डब्ल्यू या डी के पास नहीं बैठेगा। तो जे कहाँ नहीं बैठेगा? जे यहाँ नहीं बैठेगा, हम टिक लगा दे रहे हैं। जे यहाँ नहीं बैठेगा, जे यहाँ भी नहीं बैठेगा, जे यहाँ भी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो इन स्थानों में जे नहीं बैठेगा। अब जे या तो केवल यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है। तो जे को अगर तुम यहाँ बैठाओ, ठीक है, तो अगर यहाँ बैठाओगे तो कह रहा है के जे के बाएं तीसरा, तो जे को अगर यहाँ बैठाओगे, बाएं मतलब क्लॉकवाइज, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, बैठ सकता है। लेकिन अगर जे को तुम यहाँ बिठाते तो नहीं बैठ पाता। देखो
पहला दूसरा तीसरा। तो इसका मतलब जे की कंडीशन या बिल्कुल सही है, अर्थात जे का बाय निकाल लो, यही जे हुई। और जे के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन है, के, तो के भी यहाँ पे आ जाएगा, इसकी भी पोजीशन बिल्कुल फिक्स हो गई, अर्थात दूसरे नंबर की इंफॉर्मेशन हमने उठा ली। ठीक है, तीसरे नंबर की इंफॉर्मेशन में कह रहा है टी बी के दाएं दूसरा है, टी जो है वो बी के दाएं दूसरा है और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन नहीं है डी का निकटतम पड़ोसी, और लगा है ना, टी नहीं है, टी जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो टी यहाँ नहीं आएगा बच्चा, टी कहाँ नहीं आएगा, टी यहाँ पे नहीं आएगा, डी का निकटतम पड़ोसी नहीं, अर्थात यहाँ नहीं आएगा टी। अच्छा यहाँ नहीं आएगा तो टी कहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। अब फिर से बिठा के देख लेते हैं। देखो कहाँ पहुँच गया ना, साले फालतू डिस्टर्ब कर दिया। तीसरे नंबर पर टी बी के दाएं दूसरा है और वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो टी जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन कह रहा है कि टी बी के दाएं दूसरा है, टी जो है वो बी के दाएं दूसरा है। तो अगर बी को हम यहाँ बिठा दें तो बी के दाएं, दाएं बोल रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, पहला दूसरा, तो टी यहाँ आ जाएगा। यही पोजीशन बस बची है बैठने की, तो मतलब पक्का बी यहाँ पे होगा, टी यहाँ पे होगा। और भाई साहब अब जो बचा है, एक स्थान खाली बचा है, ये वाला अंदर इसको रखो जो ऐसा बच, तो ये बचा है, तो कितने लोग रहे हैं, कौन बचा, आर, तो आर बचा वो यहाँ बैठ जाएगा, बाकी सब फिट हो गए अपनी अपनी जगह पे। ठीक, क्लियर। बस अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या पूछे गए हैं। ठीक है, तो 70 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बी और के आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। अगर कह रहा है बी और के आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो बी तो यू है, बी की जगह के आ गया, ठीक है, और के की जगह कौन आ गया, बी। ये अगर आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो यफ के बाएं तीसरा कौन होगा, यफ के बाएं, यफ यू है, बाएं मतलब क्लॉकवाइज, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा के होगा, कौन होगा, के। तो के ए नंबर ऑप्शन में हो जाएगा के। 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन में है जे के संदर्भ में आर का स्थान कौन सा है, यानी जे के संदर्भ में आर कौन स्थान पर है। तो आर जो है, आर कहाँ है, ये जे के संदर्भ में कौन स्थान पर है। तो अगर इधर से देखोगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो देखो 71 नंबर कह रहा है जे के संदर्भ में आर का स्थान कौन सा है, ठीक है, बाएं से पांचवा, ये तो है जे के संदर्भ में आर का स्थान, जे के संदर्भ में आर का स्थान 1 2 3 4 5, ठीक है, बाएं से पांचवा कौन सा हो जाएगा, बाएं से पांचवा बी नंबर ऑप्शन। 71 के बाद 72 नंबर देखो जे के तुरंत दाएं कौन है, तो जे के तुरंत दाएं, दाएं दाएं मतलब एंटी क्लॉक, टी, कौन हो जाएगा, टी। 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है। तो जोड़ा देख लीजिए, एफ टी डब्ल्यू के बी जे और डी आर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं बैठा है, दूसरे के तुरंत बाएं। तो दूसरा यू है, एक है बाएं में का एफ है, टी के बाएं में एफ है, टी कहाँ, टी के बाएं, बाएं मतलब नहीं है, गलत। के बाएं डब्ल्यू है, के अब देखो एक चीज देखो, के ये है असली में, के बाएं डब्ल्यू है क्या, नहीं, ठीक है। फिर देखो जे के बाएं बी है क्या, जे के बाएं बी है, बिल्कुल यही वाला सही है, इसको नहीं देखना है, ना कह दो देखा जाओ, ठीक है। तो ये 73 का ये सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, बी के बाएं दूसरा कौन है, तो बी यो देखो बाएं दूसरा, बाएं मतलब क्लॉकवाइज, पहला दूसरा के कौन है, के। 74 का के ए नंबर ऑप्शन में है। 75 नंबर देखो, 75 में कह रहा है टी के बाएं तीसरा कौन है, टी के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, डब्ल्यू कौन, डब्ल्यू, ए नंबर ऑप्शन में डब्ल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से